एक बार फिर देश बचाने के लिए 2024 में विपक्ष एकजुट होने की कोशिश कर रहा है और नीतीश कुमार को बलि का बकरा बनाने के लिए तैयारी शुरू हो गई। क्या नीतीश कुमार को कोऑर्डिनेटर मानने के लिए सभी तैयार हो जाएंगे को लेकर लालू का प्लान जो है एक बार फिर से ऐसा लगता है कि टाइम फिक्स होता हुआ नजर आ रहा है। नमस्कार, आपके सामने लगातार हम पिछले दिनों से महाभारत 2024 लोकसभा चुनाव लेकर के आ रहे हैं और उसी के एक कड़ी में हम आपके सामने कुछ ऐसी बातें लेकर के आए हैं जिसको लेकर चर्चाएं तो खूब हो रही हैं। एक तरफ बड़ा आश्वस्त है लोग, सकारात्मक वाइब आ रहा है कि नीतीश कुमार विपक्ष को एकजुट करने के लिए निकले हुए हैं और विपक्ष को एकजुट कर भी लेंगे। एक बार फिर से बिहार जो है वो देश का नेतृत्व करेगा, जैसा कि पहले भी हर आंदोलन में करता रहा है और 2024 के चुनाव को एक आंदोलन की तरह ही देखा भी जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार और ख़ास करके सरकार में बैठे दो लोग जो हैं, नरेंद्र मोदी और अमित शाह, पूरे जो मंत्रिमंडल है पूरे देश को हैक कर लिए हैं। उनके चंगुल से छुड़ाना बहुत ज़रूरी है। इसमें बहुत सारी बातें कही जा रही है, संवैधानिक संस्थाओं के दुरुपयोग की बात को लेकर के बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसको लेकर के चर्चाएं चल रही हैं। इन बातों की सच्चाई कितनी है ये आकलन आप भी कर रहे होंगे, हम भी बैठे बैठे यहाँ करते हैं, लेकिन तब ये बात कहाँ चली जाती है, तब हमारा आपका सबका आकलन फेल हो जाता है जब जिसको आरोप लगाते हैं, जिसके साथ कभी नहीं जाने की कस्में खाते हैं, उसी के साथ फिर से सरकार बना लेते हैं। सियासत में ये सब होता है और अंततः इसे कहा जाता है ना कि देश बचाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। एक बार फिर देश बचाने के लिए 2024 में विपक्ष एकजुट होने की कोशिश कर रहा है और नीतीश कुमार को बलि का बकरा बनाने के लिए तैयारी शुरू हो गई है। हालांकि नीतीश कुमार 2014 में ही चाहते थे कि बलि का बकरा बने, लेकिन तब परिस्थितियां कुछ दूसरी थी। कोई समझ नहीं पाया था कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह साथ में राजनाथ सिंह की इतनी ताकत है कि वो देश के इतने सारे धुरंधरों को हरा करके, कांग्रेस जैसी पुरानी पार्टी को हरा करके और सत्ता पर काबिज हो जाएंगे। इन सारी बातों को लेकर के प्लान ज़बरदस्त बन रहा है। आपको हमने पिछले 1.5 साल तक बताया है कि किस किस तरह से देश में 2024 के चुनाव की तैयारी शुरू हो चुकी है। 2020 से ही ये तैयारी शुरू हो गई थी और बिहार इसको लीड भी करने लगा था। लालू प्रसाद को G23 को लेकर के सोनिया गांधी ने मुलाकात किया था और तब भी हमने बताया था, हम बार बार इस बात को रिपीट कर रहे हैं आपको आपके यादाश्त के लिए, कि हमने बताया था कि जब तक नीतीश कुमार इस G23 का हिस्सा नहीं बनेंगे तब तक ये पूरा नहीं होगा, क्योंकि इसको पूरा जो है पोस्टर किया हुआ था नीतीश कुमार को लेकर के ही। कई लोग जुड़े, कई मीटिंग्स हुई, टाइम फिक्स। अब एक बार फिर से लालू प्रसाद को ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार को आगे करके जब वो खुद बलि का बकरा बनने के लिए तैयार हैं, हालांकि नीतीश कुमार ने इनकार किया है, अभी हम वो बताएंगे इसी एपिसोड में आपको, लेकिन लालू प्रसाद ने पूरा प्लान, मास्टर प्लान बना करके पटना में अपना डेरा डाल दिया है। कल ही वो 1-2 दिन पहले वो आ चुके हैं और आने के बाद उन्होंने नीतीश कुमार से मुलाकात की और फीडबैक लिया कि किससे मिलकर के क्या कुछ बातें हुई। हालांकि टेलीफोन पर भी कहा जाता है कि लोग बात कर लेते हैं, लेकिन सामने सामने बात करने का मज़ा ही कुछ और होता है। बॉडी लैंग्वेज के साथ साथ बहुत सारी बातें ऐसी देखी सुनी जाती हैं और जो बात टेलीफोन पे नहीं कर सकते हैं, क्योंकि टेलीफोन पर आजकल रिकॉर्डिंग भी होती है, तो उसको लेकर के भी कहा जाता है कि टेलीफोनिक बात से ज़्यादा राजनीतिक लोग मिल करके बात करना चाहते हैं, जिससे वो सारी शरीर का और बात का जो बदलता है चेहरे का भाव उसे भी पढ़ते हैं। खैर, इन सब बातों को लेकर लालू का प्लान जो है एक बार फिर से ऐसा लगता है कि टाइम फिक्स होता हुआ नज़र आ रहा है। हम ये बात इसलिए कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को इस बात का एहसास हो गया है कि नीतीश कुमार अगर इसमें आगे बढ़ते हैं, बार बार नीतीश कुमार अपना नाम वापस क्यों ले रहे हैं, प्रधानमंत्री की उम्मीदवारी से अपने आप को पीछे क्यों कर रहे हैं। अब तक ये सारी बातें सिर्फ और सिर्फ कागज़ों पे है। एक बार फिर से विपक्ष एकजुट होने की कोशिश कर रहा है तो निश्चित रूप से याद आ जाता है 1996 क्या हुआ था, सबको पता है। उसका रिजल्ट देख करके कोई भी फिर से हिम्मत नहीं कर पाएगा कि वो, लेकिन कहा जाता है कि वीरों की यही निशानी है, बार बार गिरना फिर उठना, यही तो कहानी है।
नीतीश कुमार को याद आता है और इस याद को आते समय कहीं ना कहीं नीतीश कुमार, एक बात तो साफ नज़र आ रहा है कि इस जो गठबंधन है, जो विपक्ष को एकजुट करना है, उसके लिए अपनी तैयारी शुरू कर चुके हैं और इन सारी चीज़ों को लेकर के नीतीश कुमार आगे बढ़ गए हैं। लेकिन इसमें जो पेंच है वो हम आपको बता रहे हैं। कई पेंच हैं जिनको खोलना बहुत ज़रूरी है और इन पेंचों को खोलने के लिए हम कुछ पॉइंट्स आपको सामने रखेंगे और पॉइंट्स ये है कि क्या नीतीश कुमार सबसे ज़्यादा सर्वमान्य नेता हैं जो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बने? क्या नीतीश कुमार को एनडीए से बाहर आने के बाद, कई बार इधर से उधर होने के बाद, उन्हें महागठबंधन या फिर कहा जाए कि यूपीए 3 का कोऑर्डिनेटर बनाने के लिए स्वेच्छा से सभी राजी हो जाएंगे? इन सारी बातों का जवाब आपको इससे मिल जाएगा। सबसे पहली बात तो यह है कि क्या नीतीश को जो अपना सियासी अकड़ है, जो जकड़न है, उसे तोड़ना पड़ेगा और इसको तोड़ने का एक ही रास्ता है कि नीतीश कुमार को अपनी पार्टी का विलय करके ये साबित करना होगा कि वो अब इधर से उधर नहीं होंगे। ये शर्त कांग्रेस ने रखी, मैंने आपको बहुत पहले बताया था। उसके बाद ही ये चर्चा शुरू हुई कि विलय की चर्चा चल रही है। याद होगा जब पिछली बार सिंगापुर जाने से पहले लालू प्रसाद खुद सोनिया गांधी से मिलाने के लिए नीतीश कुमार को लेके गए थे, तो बाहर निकल के मीडिया से जो बातचीत किया था, उस बात में बहुत कुछ स्पष्ट हो गया था कि कोई भी बात ऐसी नहीं हुई है जो कॉन्क्रीट कही जाए। उसके बाद ये चर्चा जो हमारे सूत्र ने बताया कि सोनिया गांधी ने नीतीश कुमार पर भरोसा नहीं जताया है और ये बातें शर्तें सामने आई हैं कि अगर नीतीश कुमार राष्ट्रीय जनता दल या राष्ट्रीय जनता दल नीतीश कुमार के साथ पार्टी मर्ज कर लेता है, विलय कर लेता है, तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार के लिए सोचा जा सकता है। अब उसकी चर्चा होते होते अचानक से उस पर ब्रेक लग गया था। तो उन्हीं सब चीज़ों को लेकर के सियासी जकड़न को और अहम को नीतीश कुमार को तोड़ना पड़ेगा। तो क्या नीतीश कुमार इसके लिए तैयार हो जाएंगे? नीतीश कुमार जो है वो मोदी को चुनौती देने के लिए तैयार नहीं है। बार बार वो अपना नाम वापस ले रहे हैं। कई लोगों ने अपने नाम सामने रखे। इसमें यहाँ तक कि आपको पता है कि ममता बनर्जी एक बार प्रयास कर चुकी हैं। इस प्रयास को शरद पवार कर चुके हैं। कांग्रेस इस प्रयास को करती ही रही है। इसके अलावे शरद यादव को भी इसमें लगाया गया था। इसके अलावे इस प्रयास में कहीं ना कहीं लालू प्रसाद के साथ साथ अब नीतीश कुमार भी लग गए हैं। नीतीश कुमार का ये प्रयास कुछ हद तक सभी प्रयासों से ज़्यादा सफल नज़र आता है और यही कारण है कि नीतीश कुमार को लेकर के, चूँकि साफ और बेदाग छवि इनकी है, इसको लेकर के इनको थोड़ा सा भाव जरूर मिल रहा है। ऐसी स्थिति में जल्दी ही अगर सर्वदलीय बैठक बुला करके इसका फैसला नहीं किया जाता है तो धीरे धीरे करके फिर से मामला उलझता नजर आएगा। और इस बात को लेकर के अब नीतीश कुमार ने भी स्पष्ट कर दिया है कि बहुत जल्द पटना में सर्वदलीय बैठक बुलाई जाएगी। लालू प्रसाद के आने का मकसद भी यही है। यानी कि ये बातें जो लगातार कही जा रही है कि नीतीश कुमार के नकारात्मक उत्तर देने से और बार बार प्रधानमंत्री के उम्मीदवारी से अपना नाम वापस लेने का कारण है कि लालू प्रसाद का कहीं जो प्लान है वो टाँटा फिस न हो जाए। कर्नाटक चुनाव के बाद कहा यह जा रहा है कि 13 तारीख को रिजल्ट हो जाएगा। रिजल्ट के बाद परिणाम क्या आते हैं उससे कोई असर नहीं पड़ता है। हालांकि विपक्ष पूरी तरह से एकजुट नज़र आ रहा है और वहाँ भारतीय जनता पार्टी को कड़ी टक्कर देने की बात भी कही जा रही है। लेकिन इन सब के बाद, कर्नाटक चुनाव के बाद पटना में एक बड़ी बैठक करने की तैयारी चल रही है जिसमें 23-24 दलों को जो G23 का कल्पना किया गया था कभी, उसको यहाँ लाया जाएगा और सर्वदलीय बैठक जल्दी ही बुलाई जाएगी। जहाँ इसके साथ साथ नीतीश कुमार ने ये फार्मूला दे दिया है और ये फार्मूला लालू प्रसाद का फार्मूला था कि जहाँ जिस पार्टी का सत्ता हो या फिर सत्ता में उसकी धमक रही हो, वहाँ की बड़ी पार्टी हो, वही फैसला करेगी कि आने वाले समय में जो 2024 का चुनाव होगा उसमें उस राज्य के लोकसभा सीटों पे कौन कितना और किसे कितना मिलेगा। जब ये फैसला हो जाएगा उसके बाद सर्वदलीय कमेटी बैठ करके इस पर फैसला, अंतिम फैसला लेगी और ये सबको मानना होगा। इसके साथ साथ 2014 और 2019 की बात भी की जा रही है कि 2014 और 2019 में भी विपक्षी एकता को करने की कोशिश की गई थी जिसका परिणाम सबके सामने है।
भारतीय जनता पार्टी का बाल भी बांका नहीं हुआ। 2014 से ज़्यादा 2019 में उसकी सीटें आई और तब तक नीतीश कुमार भी पाला बदल चुके थे। 2024 को लेकर के कहा यह जा रहा है कि किसका परफॉर्मेंस कैसा है। हालांकि कांग्रेस का परफॉर्मेंस किसको पता नहीं है, सबको पता है। 2019 में हमने आपको पहले ही बताया था कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के सामने पूरी तरह से कहा जाए एक्सपोज हो गई थी कांग्रेस, और उसने अपने 55 सीटों के साथ 261 ऐसे सीट थे जिसमें दूसरे नंबर की पार्टी बन करके रही थी। उन सबको मिला करके हमने आपको बताया 543 सीटों वाली लोकसभा में ये प्लान बनाया जा रहा है कि कांग्रेस को आधी सीटों से कम पे रोका जाए और बाकी की सीटें जो क्षेत्रीय दल हैं जहां जो मजबूत हैं उनके हिस्से बांटा जाए। इसके साथ साथ आपको बता दें कि बंगाल में जो स्थिति है, बिहार में जो स्थिति है वो किसी से छुपी नहीं है। बिहार में नीतीश कुमार के पास 16 सीटें हैं, हालांकि राष्ट्रीय जनता दल के पास एक भी सीट नहीं है, एक सीट कांग्रेस के पास है, तो 17 सीटें हैं जो कि बराबर हैं भारतीय जनता पार्टी के। लेकिन एनडीए के अगर कहते हैं तो एनडीए को मिला करके नीतीश कुमार फिर यहाँ फिसड्डी हो जाते हैं, पीछे आ जाते हैं, और राष्ट्रीय जनता दल तो पूरी तरह से एक्सपोज ही हो जाती है, क्योंकि 2019 के चुनाव में कोई भी ऐसा कारनामा नहीं कर पाए थे तेजस्वी यादव। इन सारी बातों को लेकर के नीतीश कुमार को कोऑर्डिनेटर बनाने की जो बात चल रही है, इसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कई दल के नेता स्वीकार करेंगे नहीं करेंगे, इस बात को लेकर के भी चर्चा चल रही है। इसके साथ साथ ये भी बात चल रही है कि कई ऐसे दल हैं, जैसे उड़ीसा में सीएम नवीन पटनायक हैं, उनको कैसे यहाँ लाया जाए। उनसे पहले ममता बनर्जी मिल चुकी हैं, झारखंड के हेमंत सोरेन हैं, तो तमिलनाडु के स्टालिन हैं, इनसे भी बातचीत चल रही है। एक राउंड की बातचीत इनकी तेजस्वी यादव से हो गई है। तेजस्वी यादव उनके जन्मदिन पर गए थे और वहाँ बातचीत उन्होंने कर लिया है। इसके साथ साथ एक सबसे महत्वपूर्ण बात जो हम आपको बताने जा रहे हैं कि सीबीआई, ईडी और आईटी जैसी जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, एनआईए, इन सब को लेकर के विपक्ष एकजुट हुआ था कि इन सभी संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी कर रही है। उस जो कागज दिया गया था, उस कागज में नीतीश कुमार की पार्टी का हस्ताक्षर नहीं था। ये ज़्यादा लंबा वक्त नहीं हुआ है, ये तब हुआ था जब मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया था, और तब सभी विपक्ष ने मिल करके एक आवेदन दिया था। इसका टीस कहीं ना कहीं अभी भी अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के पास है, जिसकी 2 राज्यों में सरकार है, और उनसे मुलाकात करने के बाद भी ये बात स्पष्ट नहीं हो पाई थी। अरविंद केजरीवाल ने तब कहा था कि अभी तो पहले राउंड की बातचीत है, अभी कई राउंड होने हैं। ये भी एक बड़ा मुद्दा है और इस मुद्दे को लेकर के भी चर्चाएं निश्चित रूप से होंगी। उसके साथ साथ जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि क्या नीतीश कुमार को कोऑर्डिनेटर मानने के लिए सभी तैयार हो जाएंगे। अंत में सबसे जो महत्वपूर्ण बात हम आपको बताने जा रहे हैं कि कहाँ कहाँ पेच फंस सकता है, तो आधा दर्जन प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं। नीतीश कुमार ने अपना नाम वापस भी ले लिया है, तो उन लोगों के नाम पर कैसे सहमति बनेगी। ममता बनर्जी के नाम पर कांग्रेस की सहमति नहीं बन पाएगी। अखिलेश यादव युवा हैं, उनके नाम पर सहमति बनाने की बात अगर की भी जाए तो मुश्किल होगी। नवीन पटनायक की बात करें तो वो आना नहीं चाहते हैं, हालांकि इच्छा उनकी भी है। शरद पवार की बात करें तो वो तैयार जरूर हैं, लेकिन उनका भी वही स्थिति है कि वो खुद के पार्टी के अंदर अभी द्वंद्व से जूझ रहे हैं। इन सारी बातों के साथ साथ ये सबसे महत्वपूर्ण बात होता है कि क्या कांग्रेस इन सारी बातों के साथ जोड़ने में नीतीश कुमार को अपना मुखिया मानेगी। ये सबसे बड़ी बात है, और इस चक्कर में जो ये पूरा घालमेल हो रहा है, कहीं ना कहीं पुराने इतिहास के पन्नों को अगर पलट के देखा जाए तो बार बार नीतीश कुमार का ध्यान वहाँ जाता है और उन्हें लगता है कि जो 1996 के समय में हुआ था कहीं वही न हो जाए। और इस बात को लेकर के नीतीश को लगता है कि 2024 के चक्कर में कहीं उनके हाथ से 2025 भी न निकल जाए। और यही कारण है कि 2024 का जो महाभारत है, लोकसभा चुनाव है, वो कहीं ना कहीं एक तरफ से तो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, दूसरी तरफ से फंसता हुआ भी नज़र आ रहा है। आज के इस महाभारत के एपिसोड में हम यहीं विदा लेते हैं। अगली कड़ी में हम फिर आपसे मुलाकात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी।
पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।